बढ़ते ही आगे, अयोध्या की रामलीला यूं तो इस बार भी बिना दर्शकों के ही वर्चुअल होगी, लेकिन दर्शकों के मामले में अपना पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाएगी। यही नहीं, इस बार 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाली रामलीला में जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री सीता माता के किरदार में नजर आएंगी, तो शक्ति कपूर समेत कई बड़े कलाकार अलग अलग भूमिका निभाते नजर आएंगे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते ना तो स्थानीय लोग इसमें दर्शक के रूप में शामिल होंगे और ना ही देश और विदेश के लोग। इस बार मैं विभीषण की भूमिका कर रहा हूं, जो रावण के भाई हैं और जो बहुत ही भक्त है राम के, और उनका किरदार करने जा रहा हूं और मुझे बड़ी खुशी है ऐसा किरदार करते हुए। और इस बार आप देखेंगे कि कुछ नए नए चेहरे भी आएंगे रामलीला में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, मैं शहबाज खान। भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में होने वाली रामलीला, जो कि 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक होने वाली है, उसमें मैं लंकापति दशानन रावण का किरदार करने आपके सामने आ रहा हूं। देखना ना भूलिएगा, 7 बजे से रात 10 बजे तक दूरदर्शन 1 पर। मैं आ रही हूँ भगवान श्री राम की पावन धरती पर अयोध्या की रामलीला में सीता का किरदार निभाने। अयोध्या की रामलीला जो विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है, तो देखना ना भूलिएगा अयोध्या की रामलीला। मैं हनुमान जी की किरदार को हम करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम बिंदुसारा सिंह हैं। कुछ नहीं है, हम सिर्फ हनुमान भक्त हैं और उनकी श्रद्धा से हम जो पार्ट है उसे निभाते हैं। बिल्कुल दिमाग में कुछ रॉन्ग थॉट तक नहीं आए, ये हमारे पिताजी ने हमें समझाया था। बिल्कुल कोई भी गलत यानी माइंड में तक नहीं आए, इतना ज्यादा पावर हनुमान जी का है। बढ़ते आगे, अयोध्या में हो रही रामलीला को लेकर बातें भी सामने आ रही हैं। दरअसल रामलीला को लेकर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अयोध्या के पावन धरती पर भव्य रामलीला हो रही है, ये सभी के लिए खुशी की बात है। रामलीला को करने के लिए गत वर्षों से पूरे बॉलीवुड के स्टार्स बॉबी मलिक जी के नेतृत्व में और आदरणीय स्थानीय सांसद लल्लू सिंह जी के संरक्षकत्व में सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। माननीय विधायक जी के लिए, वेद जी के, और देखिए रजा मुराद जी बैठे हुए हैं, जिन लोगों को हम लोग देखने के लिए टेलीविजन के पहले पर्दे पर अचानक रुक जाते थे, और वो सारे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं वो हमारी अयोध्या में आ रहे हैं। ये प्रभु राम की ही कृपा है, हनुमान जी का आशीर्वाद। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान स्वाति सिंह ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने लगातार प्रदेश को विकास का काम किया है। कोविड काल में यूपी के मुख्यमंत्री की हर तरफ तारीफ हुई है। इस दौरान स्वाति सिंह ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश जब सभी को लेकर चलने की बात करते हैं तो अब्बा जान से चिढ़ते क्यों हैं। 2022 की तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन बीजेपी उन 60 सीटों पर पूरा जोर देने जा रही है जो अब तक वो नहीं जीत पाई थी, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, प्रदेश अध्यक्ष ने ली है। इस वक्त हमारे साथ महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह मौजूद हैं। क्या कहेंगे स्वाति जी, जिस तरह 60 सीटें लगातार हारती रही बीजेपी और उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने ली है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी लोग जानते होंगे, पूरा विश्व, पूरा देश इस बात को जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली क्या है, उसको हर व्यक्ति जानता है। और कई बार इवन कोविड के टाइम में भी सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के नाम में भी मुख्यमंत्री जी का नाम जो है उसमें उभर करके भी आया कि सबसे अच्छे मुख्यमंत्री, इनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। तो जो व्यक्ति इतना कर्मठ है, जिस व्यक्ति के अंदर अपने प्रदेश को बढ़ाने की इतनी उनके अंदर इतना इंस्टिंक्ट है, तो मुझे लगता है कि इस पर तो ज़रा सा भी किसी को प्रश्न ही नहीं उठाना चाहिए।
लगातार आम आदमी पार्टी इल्ज़ाम लगाती रही है उत्तर प्रदेश सरकार पर, और आज भी मनीष सिसोदिया जो है उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि राम के नाम पर बीजेपी चंदा खा रही है और ये पार्टी ना आम की है ना राम की है। इस पर क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के लोग कहीं ना कहीं जो लोगों की जो भावना है उसको ठेस पहुंचाते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कोई और पार्टी हो, क्योंकि भगवान राम के तो अस्तित्व पे भी कुछ लोगों ने सवाल खड़े कर दिए थे। तो भगवान राम का अस्तित्व है, इसीलिए आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। इस तरह के लोगों को जनता पहचानती है और इसीलिए जनता उनका जवाब देती है। खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से पहचानती है। बिल्कुल। महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा बीजेपी पर। आप महिला मंत्री हैं, मंत्रालय में हैं, इस पर क्या कहेंगे कि किस तरह सरकार काम कर रही है? मुझे लगता है कि जो विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, उनके कार्यकाल में महिलाओं का की क्या सुरक्षा थी वो भी निकलवा लीजिए, और हमारे कार्यकाल में महिलाओं के प्रति हम कितने सजग हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति, उनको स्वावलंबी बनाने के प्रति। और मैं याद दिलाऊंगी कि हम मिशन शक्ति का तीसरा फेज भी लॉन्च कर चुके हैं, वो अभियान भी चल रहा है। अब्बा जान पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं अखिलेश यादव जी की बात करूंगी, उन्हें बात बुरी क्यों लग रही है? अगर वो सबकी बात करते हैं तो इस बात को उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। स्वाति सिंह जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं, और अब्बा जान के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव जिस सबकी बात कर रहे हैं उस पर उनको चिढ़ नहीं होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नगमा शेख, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं आगे। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने इस बीच महत्वपूर्ण बात कही है। सतीश द्विवेदी का कहना है कि आने वाले चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और भी कई महत्वपूर्ण बातें बेसिक शिक्षा मंत्री ने कही। सुनते हैं क्या कहना है उनका। कहते हैं कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि 2017 से बेहतर परफॉर्मेंस 2022 में दी जाए, जिसको लेकर सभी कहीं न कहीं अपने क्षेत्र में लगे हैं। हमारे साथ हैं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, जो लगातार कहीं न कहीं अपने कैंपेन में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हैं, तो कहीं न कहीं मंत्रियों को भी काम दिया गया है कि किस तरीके से चीजों को लोगों तक पहुंचाया जाए। मंत्री जी, जिस तरीके से 2022 में चुनाव है, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में है, क्या लगता है लगातार बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहा है, इन सबको किस तरीके से देखते हो? क्या लगता है 2022 को लेकर? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब हम 2017 का चुनाव लड़ रहे थे तब तो केवल मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों से ही वो विचलित थे, उसी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। जो काम 70 वर्षों में नहीं हुए वो सारे काम हुए। कोविड का प्रबंधन योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ऐसा रहा जिसकी प्रशंसा WHO, संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं। क्या माना जाए, आप खुद एक ब्राह्मण चेहरा हैं और लगातार ब्राह्मणों को लेकर राजनीति चल रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी ने पूरे प्रदेश भर में सम्मेलन किए, समाजवादी पार्टी भी कर रही, बीजेपी भी कर रही, आप भी कई जिलों में जाएंगे जहां बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। तो क्या लगता नहीं है कि ब्राह्मणों को कहीं न कहीं अपने अपने पाले में लाने की इस तरीके की कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए, सपा बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन और भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में अंतर है। भाजपा तो बहुत पहले पार्टी में प्रबुद्ध प्रकोष्ठ रहता है, और भाजपा जब प्रबुद्ध सम्मेलन करती है तो उसमें अध्यापक, अधिवक्ता, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, समाज का ये वर्ग होता है। इन वर्गों के बीच सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर जा रही है और ये आह्वान कर रही है कि चूंकि ये ओपिनियन मेकर लोग हैं, ये जनमत बनाने वाले लोग हैं, तो ये जनता तक ये बातें पहुंचाएं और फिर से एक बार ऐतिहासिक बहुमत से भाजपा जीत कर आए। बिल्कुल, ये हैं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, जो लगातार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में कैंपेन कर रहे हैं और चुनाव का बहुत वक्त नहीं बचा हुआ है। तो चाहे वो ब्राह्मण हो या नौकरियों की बात हो, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, बहुत बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार ने काम किया है और हम आगे भी करते रहेंगे। और जहां तक विपक्ष है, उनके पास सवाल नहीं है, केवल कहीं न कहीं लोगों को उलझाया जा रहा है। कैमरामैन समीर कनकी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी के नेता एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। राजभर ने कहा कि अखिलेश को अगर अपना और अपने पार्टी को बचाना है तो ट्विटर की राजनीति से बाहर निकले और धरातल पर उतरे और माटी को पहचाने। बीते 14 सालों में पाप किया है जो, उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। साथ ही कहा कि यूपी में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। राजनैतिक जीवन को और राजनैतिक अस्तित्व को
अगर अखिलेश यादव को बचाना है और अपने पार्टी को भी बचाना है तो हमारा उनको सुझाव है कि ट्विटर की राजनीति से बाहर आवें, सोशल मीडिया की राजनीति से बाहर आवें, धरातल पर पैर रखें, माटी को पहचाने, जमीन को पहचाने। आज वो जहां खड़े हैं वो ऐसे ही नहीं खड़े हैं। ये सब बीते 14 वर्ष में जो उन लोगों ने जो पाप किया है उसका खामियाजा वो लोग भोग रहे हैं। और वक्त थोड़े से ब्रेक का खबरें जारी हैं। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बांह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढक कर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढक कर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। असली मसाले सच MDH। 9 sanitary napkins and baby care products for you and your baby. 9 sanitary napkins. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। स्वागत है आपका। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे इधर उधर जाने का खेल, या ये कहिए कि सेंधमारी का खेल शुरू हो गया है। फिलहाल इस खेल में समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। आज कई पार्टियों के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जिस पर अखिलेश यादव ने खुशी तो जाहिर की, साथ ही अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई। ऐसा क्यों हुआ, देखिए। साइकिल पर सवार हुए कई नेता अखिलेश को चुनाव में बनाएंगे विजेता। 22 से पहले शुरू हुई सेंधमारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों हड़काए गए अधिकारी। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी ने सेंधमारी करना शुरू कर दिया है। कई पार्टियों के नेता आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा में शामिल हुए तो अखिलेश यादव के हौसले और बढ़ गए हैं। जब से प्रदेश में चुनावी लहर चलनी शुरू हुई है तब से नेताओं का इधर से उधर होना भी जारी है, लेकिन आज जिस तरह से कई बड़े नेताओं ने साइकिल की सवारी की है उससे अखिलेश यादव गदगद हैं। पूर्व मंत्री मनपाल सिंह लोधी, सांसद जयप्रकाश के भाई जितेंद्र निषाद, पूर्व सांसद यशवीर सिंह, गोंडा से अब्दुल हफीज जो बीएसपी में थे,
अखिलेश यादव ने इस मौके पर सपा में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत किया और कहा कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में ये अहम योगदान निभाएंगे। पहले मैं उन तमाम साथियों का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और उनके आने से समाजवादी पार्टी का कारवा और बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले समय में ये निश्चित है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, उसकी तैयारी आज हो रही है। वहीं अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर निशाना तो साधा ही, साथ ही ये भी कहा कि अयोध्या में जिन लोगों के घर गिराए गए हैं, सपा की सरकार बनने पर उनकी मदद की जाएगी। मनमानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। 100 साल से रहने वालों पर बुलडोजर चलवाने वाले भी अब नहीं बचेंगे। जो अधिकारी चुपचाप ये कानून कागज पे घुमा रहे हैं, समाजवादियों ने सूची बनाई है। अधिकारी ये ना समझे कि बच जाएंगे। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो अधिकारी की भी जिम्मेदारी है। जो लोग 100 साल से रह रहे हो, 90 साल से रह रहे हो, उनका घर पे बुलडोजर चढ़ा दो आप। ये कहां का कानून है, कहां की आपने जानकारी हासिल कर ली? ये जो सरकार के सारे पर काम करने का तरीका है, 4-5 महीने बचे हैं, जो करना चाहो कर लो। इस बात में कोई शक नहीं कि मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो समाजवादी पार्टी ही है और इस बात का अंदाजा दोनों पार्टियों को है। इसलिए सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 जिलों में एक साथ छापेमारी की गई है। लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली, प्रयागराज में छापेमारी की गई है। आईएसआईएस टेरर फंडिंग मामले में 3 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 जिलों में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की गई है। लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली, प्रयागराज में छापेमारी की गई। आईएसआईएस टेरर फंडिंग मामले में 3 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। इस पूरे मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का क्या कहना है, सुनते हैं। के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। जो भी उल्लेखनीय बातें प्रकाश में आएंगी उससे अवगत कराया जाए। अयोध्या यानी कि श्री राम की नगरी में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा हुई। शानदार यात्रा रही, हजारों की भीड़ भी जुटी। तिरंगा यात्रा में हाथों में तिरंगा थामे तमाम आम आदमी पार्टी के नेता, खासतौर पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह नजर आए। एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि इस तिरंगा यात्रा के जरिए किनको साधने की कोशिश थी और कितनी सफल रही आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा चुनावों को देखते हुए। अयोध्या में आपकी तिरंगा यात्रा, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया ने की अगुवाई। चुनाव से पहले श्री राम की आई याद, राम का नाम 22 में बनेगा काम। अयोध्या की गलियों में हाथों में तिरंगा लिए आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा देखने लायक थी। हजारों की भीड़ गुलाबाड़ी के मैदान से गांधी पार्क तक पहुंची। इस दौरान तिरंगा यात्रा की अगुवाई कर रहे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मिल रहे समर्थन से गदगद दिख रहे थे। तिरंगा यात्रा से पहले मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी को अयोध्या के संतों ने आशीर्वाद दिया है, रामलला से भी आशीर्वाद मिला है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भगवान राम से प्रेरणा लेकर सरकार चला रहे हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान
मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी की फ्यूचर प्लानिंग बताई। मेन रोड पर और गलियों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा लेकर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं और हर कोई केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी। सर, स्वागत है। आज भारी भीड़, बड़ा उत्साह, किस तरह से देख रहे हैं 2022 के संकल्प को? देखिए, 22 में उत्तर प्रदेश की जनता एक बदलाव करेगी, क्योंकि लोग यहाँ त्रस्त हो चुके हैं बेरोजगारी से, किसानों की बदहाली से, माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं है। सैलाब आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, आने वाले परिवर्तन के लिए इशारा कर रहा है, क्योंकि तिरंगा हाथ में लेके जब इस देश का नौजवान चला है तब उसने बड़े बड़ों को उखाड़ के फेंक दिया है। ये लोग जो पिछले 4.5 साल से सत्ता में बैठे सोच रहे हैं कि हमें कोई नहीं हिला सकता, उनको ये तिरंगा हिलाएगा, तिरंगे की ताकत हिलाएगी और इस जवान का जज्बा हिलाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अयोध्या सभी पार्टियों के लिए केंद्र बन चुका है। लगभग सभी पार्टियों ने अयोध्या से 22 की मुहिम शुरू की है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई है। श्री राम के धाम पहुंचकर आम आदमी पार्टी ने भी ये संदेश दिया है, उनके भी भगवान राम आराध्य हैं। हर पार्टी अयोध्या पहुंचकर माहौल बना रही है और इसमें अब आम आदमी पार्टी का नाम भी जुड़ गया है। इस बार अधिकतर पार्टियां अयोध्या में भगवान श्री राम के आशीर्वाद के साथ ही चुनावी मैदान में उतर रही हैं। बस देखना होगा जीत का सत्ता का आशीर्वाद किसे मिलता है। न्यूज वन इंडिया के लिए अयोध्या से राघवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।